ओम शांति। आज का सम्मान। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। आज का चिंतन। पाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में कहाँ तक निश्चय है? निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियां क्या होगी? योग अभ्यास। ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार पर नंबर 1 बने। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के क्ले का फाउंडेशन बन बाबा को हाजरा हजूर समझ उनकी छत्र छाया के नीचे सदा निश्चिंत विजयीपन के अनुभव में बैठ योग अभ्यास करें। ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है निश्चय। बाबा का बनते ही बाबा ने हमें ये वरदान दिया, बच्चे आज विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर क्यों कोई नंबरवार हो जाते हैं? किस आधार पर निश्चय बुद्धि बनते हैं? देखिए, शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो फटाफट तुरंत हो जाता है। कुछ संकल्प किया और बाबा की मुरली में आ जाता है। उस समय हमारा निश्चय बहुत पावरफुल होता है। लेकिन समय बीतते बीतते कुछ समय जाने के बाद वो नहीं होता। हमने बाबा के घर में दृढ़ संकल्प भी करते आए हैं, और तो भी हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है, तो फिर बाबा में निश्चय थोड़ा कम होने लगता है। हमारे सामने 2 एग्जाम्पल भक्ति मार्ग के हैं। एक है अर्जुन, दूसरा है हनुमान। अब दोनों में महान कौन, हनुमान या अर्जुन? आपने देखे होंगे हनुमान के मंदिर बने हैं, अर्जुन के नहीं। हनुमान पूछिए किस आधार पर बना? निश्चय बुद्धि के आधार पर। अर्जुन का तो लास्ट में निश्चय बैठा, इससे पहले तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। निश्चय माना ही जहां कोई सवाल न हो। निश्चय बुद्धि यानी फुल स्टॉप बुद्धि, जहां फुल स्टॉप सहज लग जाता है। कभी ड्रामा में सीन को देखकर प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, तो कभी ब्राह्मण परिवार को देखते बहुत सारे प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। तो उसे निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना ही प्रश्न सारे खत्म। अगर कभी कभी जिज्ञासावश कोई प्रश्न उत्पन्न भी होता है, तो दूसरे दिन बाबा के मुरली में उसका जवाब हमें मिल जाता है। फिर तो प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। अगर प्रश्न है तो निश्चय बुद्धि में कमी है, इसलिए नंबरवार बनते हैं। इसमें हमें 10 बातें याद आती है। हमारा बाबा पर कितना परसेंटेज में निश्चय है? सबसे पहले प्रश्न बुद्धि नहीं बनना है, वो कभी भी पूज्य नहीं बन सकते। इसलिए अर्जुन पूज्य नहीं बन सका। हनुमान को कोई भी प्रश्न कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो उसने सारे प्रश्नों को हनन कर दिया, अपने अभिमान को ही खत्म कर दिया। अर्जुन को तो अंत में सभी प्रश्नों का जब जवाब मिला, उसके बाद में ही उसका मोह खत्म हुआ और वो नष्ट मोहा बना। दूसरी बात, निश्चय बुद्धि उसे कहेंगे जिसके मन के अंदर शक न हो, संशय बुद्धि न हो किसी बात का, चाहे स्वयं प्रति चाहे बाबा प्रति। कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि मालूम नहीं बाबा मुझे मदद करेंगे या नहीं, मेरे ड्रामा में मालूम नहीं क्या पार्ट बढ़ा हुआ है, पता नहीं पता नहीं। तो पूरा दिन पता नहीं पता नहीं, तो बाबा कहते हैं उनका तो पता ही कट जाएगा। वहां
विजयंती नहीं बन सकते। तीसरी बात, निश्चय बुद्धि अगर नहीं है तो वहां व्यर्थ ही चलना ही है, तो भी हम उसे निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि हमेशा समर्थ, श्रेष्ठ होता है। व्यर्थ का तो वहां मार्जिन ही नहीं होता है। चौथी बात, जहां दुविधा न हो, ये करने से ये होगा, हमेशा कंफ्यूजन ना हो, दूसरे का सहारा लेना न पड़े, उससे पूछना न पड़े कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, उसमें स्पष्टता नहीं है। तो निश्चय बुद्धि का मन क्लीन, हंस बुद्धि क्लियर, दिल साफ और निर्मल और प्योर संस्कार। पांचवी बात, जहां निश्चय बुद्धि है, किसी को भी कभी उलाना नहीं देगा या दोषी उसे नहीं बनाएगा। मैं तो ये कर रहा था, पर उसके कहने से मैंने ये कर दिया। याद रखना, ड्रामा वफादार है, एक्यूरेट है, वो हर एक से एक्यूरेट पार्ट बजवाता है। इसलिए ब्लेम गेम नहीं कर सकते, उलना नहीं दे सकते। ये राजधानी बन रही है, सबका अलग अलग पार्ट चल रहा है। पहले ज्ञान में एक सिर्फ बाबा था, अब हम सी ब्रदर, सी सिस्टर का पार्ट देखते हैं, लगे हैं। तो निश्चय में कमी आने लगती है कि इतने पुराने ऐसे करते हैं। छठी बात, निश्चय बुद्धि माना ही सदैव बाबा की छत्र छाया में रहने वाले, अनुभव करने वाले, अमृत वेले से बाबा का हजार भुजा वालों वरदानी हस्त मेरे सर पर ही है। ये श्रीमत का टोटली हाथ है, तो मेरी तो विजय डेफिनेटली होगी। हम कभी भी उसमें गफलत नहीं करेंगे, नहीं तो फिर माया ये हमारा श्रीमत का हाथ भी चुरा देती है। सातवीं बात, निश्चय बुद्धि माना ही दृढ़ संकल्पदारी, दृढ़ता में ही सफलता है। उसमें कोई भी निगेटिविटी की मार्जिन न होगी, वो कभी भी निगेटिव बात नहीं करेगा। आठवीं बात, नियत साफ तो मुराद हासिल। इंटेंशन हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए। नवी बात, निश्चय बुद्धि माना निश्चिंत विजयी, वो निश्चित ही विजय को अनुभव करने वाला होगा। उसे याद रहेगा, उसे पता है कि ये काम हुआ ही पड़ा है। हम तो सिर्फ, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हमारा खुद का भाग्य बनाने चाहते हैं। इसलिए सिर्फ लकीर खींचनी है। 10वीं बात, निश्चित माना बेगमपुर के बादशाह निश्चिंत, कोई फिक्र वाली बात नहीं। हर घड़ी अटेंशन में रहना है, टेंशन में नहीं आना है, अभ्यास करना है। आप देखो, ब्रह्मा बाबा भी बेगरी पार्ट में भी बाबा को कभी भी टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी समर्पित बुद्धि, उसे मालूम है कि बाबा बैठा हुआ है। वो हमेशा नम्रचित, निर्माण रहेगा। इसलिए हमेशा चेक करें हम कितनी परसेंटेज से निश्चय बुद्धि बाबा के बने हैं। और माया बहुत बड़ी आज्ञाकारी बन हम बच्चों के निश्चय बुद्धि की टेस्ट लेने भी आती है। इसलिए हमें खबरदार रहना पड़ेगा, माया को पहचानना भी जरूरी है। माया को फीमेल और रावण को मेल के रूप में ही दिखाया, इसलिए मिलाकर 10 शीश दिखाए हैं रावण के। तो सबसे पहले संस्कार, मंत्रा पहली माया का रूप है। उमंग उत्साह में आगे बढ़ते फिर क्या हो जाता है
धीरे धीरे आप देखोगे नीचे गिरते रहते हैं, क्योंकि कभी भी भक्ति मार्ग में कोई भी परीक्षा नहीं आती है, पर ज्ञान मार्ग में परीक्षाएं होती है। तो मथुरा की तरह हम पढ़ चिंतन प्रदर्शन के रूप में माया आकर प्रवेश करती है, उसे हमें जानना है और उस पर हमें जीत पानी है। दूसरा माया का रूप है मंथरा। मंथरा के बाद आता है श्रुपंखा का स्वरूप। आकर्षण का रूप कारण बनता है, उससे उसे हमें भगाना है, उसका शिकार नहीं बनना है। तीसरा स्वरूप है मारीच। वो धोखे का रूप है और वह बड़ा आकर्षण मूर्त होता है, जैसे सीता के सामने हिरण का, सोने के हिरण का रूप बनकर आकर्षित कर दिया। उसे आसक्ति हो गई, उसमें उसकी बुद्धि फंस गई, ये बड़ा रूप होकर आया। चौथा संस्कार फिर जिद करने का। सीता रावण के वश क्यों हो गई? पहले तो उसकी आसक्ति हुई कि उसे सोने का हिरण चाहिए, फिर जब लक्ष्मण जी ने समझाया कि ये माया है, तो उसने जिद किया, नहीं मुझे चाहिए। उसने भी उसके जिद में आकर प्यार से, भगवान भी हमारी हर कामना पूर्ण करते हैं। पांचवा स्वरूप है परख शक्ति की कमी। वो कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम धोखे में आ जाते हैं। सीता को भी लक्ष्मण लेखा लगाकर जब लक्ष्मण बाहर जाने लगे, तभी वहां से आवाज आई, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण को पुकारा। छठा स्वरूप कटु वचन निकले। बोल हमारे बिगड़ जाते हैं, जब मोहवश हो जाते हैं तो बोल भी बिगड़ जाते हैं। लक्ष्मण को तो मालूम था कि श्री राम तो इतना बड़ा है, श्रेष्ठ है, उसको मेरी जरूरत नहीं है। तो माया के वश हमारी जबान कैसी होती है, औरों को दुख पहुंचाते हैं, मन मत के वश हो जाते हैं, ये सारे माया के रूप हैं। चौथी बात वो ही बड़े पेपर का स्वरूप ले लेती है। इतने माया के वश हो जाते हैं और उसके बाद फिर रावण की एंट्री होती है। श्रीमत के बाहर, लकीर के बाहर जब सीता ने कदम रखा तो शोक वाटिका में पहुंच गई, रावण उसे उठाकर ले गया। कब? वो उसने मर्यादा की लकीर क्रॉस करना माना ही सारी जिंदगी रोना ही है। बाबा ने तो हमें बताया है, बच्चे माया रावण कोई चीज नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां ही पेपर टाइगर हैं, उसे पहचानो, उसके अधीनता में न जाएं। ये ब्राह्मण जीवन जिसमें अति इंद्रिय सुख का नहीं तो अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन के चार स्तंभ है। पहला है ज्ञान योग का, यानी उसमें कभी भी आलस्य अलबेलापन के रूप में भी आता है, और माया आकर इस फाउंडेशन के किले को भी हिला लेती है। तो मुझे पावरफुल बनकर आलस्य अलबेलेपन को दूर करना है। दूसरा फाउंडेशन का निश्चय बुद्धि है। बुद्धि से भी हम क्या हो जाता है, हम योग नहीं कर पाते हैं, उस पर भी हमें अटेंशन देना होगा। तीसरा है फाउंडेशन पवित्रता का। चेक करें हम कितने मजबूत हैं,
पवित्रता में। जितना हम पवित्रता का धारण करेंगे तो ज्ञान योग धारणा सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी। चौथा फाउंडेशन है, कभी हम धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी हमें मिल गई है। अभी हमने अनुभव कर लिया है, तो अनुभव की अथॉरिटी कोई भी फाउंडेशन को हिला नहीं सकती। मजबूत करें और माया को दूर से ही पहचाने, उसको पास भी ना आने चाहिए, उसको प्रवेश भी ना होने दें। श्रद्धा विजय ही रहेंगे। त्रिकालदर्शी भाग्य विधाता हमें मिल गया, जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो तो अब हमारे सन्मुख है। तो सदा हर बात में कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि बाबा खुद ही स्वयं विश्व कल्याणकारी है। और हम बच्चों को भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। ये निश्चय, अलौकिक निश्चय के अनुभूति कराते भी हैं। मैं आत्मा ऐसी कल्याणकारी बाबा की छत्र छाया के नीचे एकदम निश्चय बुद्धि और बेफिक्र हूँ। मेरा कल्याण हो रहा है और साथ साथ में सर्व का भी भला हो रहा है। सर्व का कल्याण उसमें समाया हुआ है। बाबा, मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि बाबा के संग मुझे भी विकारों पर मैं जीत प्राप्त कर, मुझे बाबा निर्विकारी बना रहे हैं। मैं माया जीत बन गई, विजयी बन गई। और इसका आधार है दृढ़ निश्चय। ब्रह्मा बाबा भी नंबर वन सोल मेरे सामने एग्जाम्पल है, बाबा का बनकर दिखाया है। मुझे भी बाबा के हर कदम में कदम रख कर चलना है और बाबा के साथ, उनकी श्रीमत के साथ में आत्मा बहुत सेफ, सिक्योर, सुरक्षित हूँ। ये रूहानी सफर मोस्ट कंफर्टेबल है। थैंक यू बाबा। आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बल्हार जाऊं, वारी जाऊं बाबा आप पर। ओम शांति शांति शांति।